ఒకేలాగా ఉండదు. కొన్ని కొన్ని ఎజెండాస్ ఉంటాయి, పర్సనల్ ఎజెండాస్ ఉంటాయి. కొంతమందిని రెచ్చగొట్టి పోటీ చేస్తున్న సందర్భాలు కూడా కొన్ని చూస్తున్నాము. కానీ అవన్నీ సర్దుకుంటాయి. ఎందుకంటే నామినేషన్స్ విత్డ్రాయల్కి 29 వరకు టైం ఉంది. మీరు 29కి చాలా చాలా చేంజెస్ చూస్తారు. డెఫినెట్గా అందరూ కలిసి ఒకే తాటి మీదకి వస్తారు. మా గోల్, మా ఎయిమ్ ఒకటే. అభ్యర్థుల్లో నేను చెప్తున్నాను కదా, పర్సనల్ డిఫరెన్సెస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరూ ఒకలాగా ఉంటారు. సో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ చివరికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకనాడు వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనన్న నినాదం ఇచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో సైలెంట్గా అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు. కానీ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వకూడదు అన్న విషయం ప్రజల మైండ్లో చాలా గట్టిగా వెళ్ళింది. మనం అనుకున్నట్టు ప్రజల అమాయకులు కాదండి. పైకి ఎలా చూపించినా సరే अगर आप देखेंगे तो 22 और 23 में ये 493 जो फार्मर्स उसमें हमने इंक्रीज किया है। रोड्स के बारे में पीएम रोड्स जहां केवल 5 है केवी 100%, केवी 100 यह नहीं है सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो एक ही केवी नहीं है। मैं आपको इलेक्शन के बाद यहाँ पर ना मन्यम डिस्ट्रिक्ट आप केंद्रीय विद्यालय के लिए इमीडिएटली जिम्मेदारी लेता हूँ, आया हूँ तो जरूर इलेक्शन के बाद और टोटल इसके नंबर्स आप देखिए, ये 8,69,182। ये जो गरीब कल्याण की योजना 80 करोड़ लोगों को हम 8 किलो राशन देते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति देखिए, इनने इन गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। आपके पीएम आवास योजना जो रूरल का मैं बोल रहा हूँ, अर्बन का मैंने कहा कि रूरल का भी देखिए, रूरल में भी यही स्थिति है। जो हाउसिंग की जो स्थिति होना चाहिए, ये आपके 3,203 और 2,795 ये जो संख्या है, ये दोनों अलग अलग जिलों की संख्या, इसकी संख्या बहुत नामिनल। आज हमने 4 करोड़ गरीबों का मकान प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। अभी 3 करोड़ और हमने इस बजट के अंदर प्रोविज़न किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि 3 करोड़ गरीबों का और मकान बनाएंगे। आप सोचिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों के लिए इतने आवास दे रहे हैं, दुर्भाग्य देखिए राज्य के अंदर इस प्रकार की स्थिति है। तो ये एक जो संख्या है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा भाग और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक सरकार की इच्छा शक्ति का सवाल है, सरकार नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए तो आप एलोकेशन देखिए, हर स्कीम्स के जो हमारे सेंट्रल स्पॉन्सरशिप देते हैं, हम ग्रांट देते हैं, इसमें हमने निरंतर बढ़ोतरी किया है। 14-15 के अंदर भी, 16-17 के अंदर कंटिन्यूशन में भी हमने इसके लिए बढ़ोतरी जितना किया है। तो मुझे लगता है कि इन स्कीमों को अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के स्थिति है, हेल्थ सेक्टर के अंदर देखिए, यूपीए के अंदर ये 13-14 के अंदर जो उस समय ग्रांट दिया गया था, ये केवल 926.80 करोड़। और एनडीए में अगर आप देखेंगे तो 22 और 23 में ये 493 जो फार्मर्स उसमें हमने इंक्रीज किया है। रोड्स के बारे में पीएम रोड्स जहां केवल 5 है, लगभग 75-80% के आसपास होना चाहिए। तो इससे बड़ा जो गरीबों के लिए जो बात करते हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं का, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इन योजनाओं का एक तो क्रियान्वयन राज्य के अंदर नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, अगर आगे आप चलेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, ये हमारी 100% स्कीम है।
ये जो बेनिफिशरीज की संख्या है 87,000 ये 393, ये जो संख्या है इसमें जो बेनिफिशरीज की संख्या है उसको 100%, चूँकि डायरेक्ट उनके अकाउंट में राशि आती है। दूसरे ज़िले का आप देखिए 95,241, ये 100%, चूँकि इसमें कोई काला बाजारी नहीं कर सकता, उनके अकाउंट में बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाता है तो 100% गया है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की, ये आप ये देख सकते हैं। उज्ज्वला की जो स्कीम्स है ये जीरो है। किसी गरीब को, किसी गरीब महिला को, वो भी हमने महिलाओं के लिए हमने इस स्कीम को दिया, जो बेनिफिशरीज का हमने पहला टारगेट हमने दिया वो केवल 13,273 ये संख्या है। जबकि हमने आज देश में 10 करोड़ बहनों को हमने दिया है। 10 करोड़ आज देश के सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने शुरू किया है। आज हमारे इन जिलों के अंदर आप देखिए, दूसरे आपके नियम के अंदर केवल 46,165, और आपके शुरू के अंदर आपने जो प्रोविज़न जिनको लाभ मिलना चाहिए वो केवल 13,273, ये बहुत नॉमिनल संख्या है। और ये मिनिमम उसके जो प्राइस हैं, अब पीएम आवास योजना जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है आपके टूरी के अंदर, तो इसमें कोई भी ऐसा घर नहीं बना, ये जीरो है। अगर इस योजना को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है हाउसिंग के अंदर, ये आपका अर्बन के अंदर मैं बोल रहा हूँ, इसमें केवल 15,262 13,000 ये 15,000 ये जो संख्या है ये नियम के अंदर है, माने बहुत नॉमिनल है। इसके लिए भी केवी 100%, यहाँ केवी यहाँ नहीं 100 यह नहीं है सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो एक ही केवी नहीं है। आप मैं आपको इलेक्शन के बाद यहाँ पर ना मन्यम डिस्ट्रिक्ट आप आपके केवी। केंद्रीय विद्यालय के लिए इमीडिएटली मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आया हूँ तो जरूर इलेक्शन के बाद ये रामपुर नोट करो।